हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स थर्ड पेपर। ठीक है, सदिश समाकलन। और जो अपना क्वेश्चन है अपना यूनिट 4 का है, चैप्टर 8 शंकु। तो शंकु हम पिछली वीडियो में आप लोग के लिए बता चुके हैं कि शंकु क्या कहलाता है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 एक शंकु प्रदर्शित करता है यदि यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस भी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू डी हो तब। ठीक है, अपन को ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो अपन को दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है जो इक्वेशंस अपन को दिए वो लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये अपन को समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें अपन को सिद्ध करना है कि जो यू वर्ग अपॉन ए हो प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू डी हो, तब अपन को ये बताना है कि प्रदर्शित करता है या नहीं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन को ये समीकरण दिया हुआ है और दिया हुआ है जो अपन को इसमें यदि दिया हुआ वो अपन इसको यहाँ पे सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो जो सिद्ध करना है ये अपन। तो जो ये समीकरण है इसको पहले अपन एक समघातीय समद्विघातीय समीकरण बनाएंगे अपन। ठीक है, तो दिए गए समीकरण को चर टी की सहायता से समद्विघातीय समीकरण बनाएंगे। समद्विघातीय बनाने पर, ठीक है, बनाते देखो कैसे बनाना है इसको। और आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है यूनिट बाय यूनिट। अब देखो जो अपन को ये समीकरण दिया हुआ है वो अपन को एफ ऑफ एक्स वाई जेड के रूप में दिया हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी अपन को ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड के रूप में दिया है, अपन इसको टी एक अपन चर और ले रहे हैं उसके रूप में अपन को ये बनाना है एक्स वाई जेड टी के रूप में। तो देखो ये तो ज्यों के त्यों रहेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इसमें हो जाएगा टी का मल्टीप्लाई 2ux टी प्लस 2vy टी प्लस 2wz टी और डी जो अपन का ये क्योंकि अलग बचा हुआ है इसमें स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर की पावर थी तो एक का मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे ओनली अपन का एक्स मतलब ए 1 की पावर थी तो अपन ने यहाँ पे टी का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है तो अपन डी के यानी कि एक्स वाई जेड नहीं है तो यहाँ पे अपन टी स्क्वायर ले लेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपन का टी की सहायता से समद्विघात अपन ने इसको बना दिया। यानी अब ये एफ ऑफ एक्स बाई जेड टी के रूप में दिया हुआ है, इसीलिए अपन अब लिख सकते हैं अगर डी एफ अपॉन डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2ax आ जाएगा और अपना ये एक्स के सापेक्ष करना है ना तो प्लस 2ut हो जाएगा। ये वाला एक्स के सापेक्ष एक ये वाला पद है एक्स का और एक ये वाला पद है तो इन दोनों का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर दिया। अब इसी प्रकार बाय के सापेक्ष डी एफ अपॉन डी वाई। अब बाय वाला पद एक तो ये है 2vy और एक ये है वाई वाला 2vt। इसी प्रकार डी एफ अपॉन डी जेड यानी जेड के सापेक्ष करेंगे इसका, तो जेड वाला ये है 2cz और अपना ये है 2wt हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन अब टी के सापेक्ष कर देंगे क्योंकि एक्स के सापेक्ष हो गया, बाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, अब टी के सापेक्ष करना है। तो टी वाला पद ये है तो 2ux
और एक ये टी वाला 2vy और एक ये है तो 2wz और इसका हो जाएगा 2dt हो जाएगा। ये हो गया अपन का एक्स वाई जेड और टी के सापेक्ष अपन के अवकलन हो गया। अब देखो अगर अपन टी इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन को निकालनी है। फिर अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के जो अपन का समीकरण होता है यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 उसमें वैल्यू रख देंगे तो अपन का सिद्ध हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी इज इक्वल टू डी जो अपन को सिद्ध करना है ये अपन का सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अपन टी बराबर 1 रखते हैं। इसमें पहले अपन टी बराबर 1, इसमें भी टी बराबर 1, इसमें भी टी बराबर 1 रख देंगे और यहाँ पे भी जो अपन की चारों समीकरण आए हैं इनमें अपन टी इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। टी बराबर 1 रखने पर डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू यानी 2ax प्लस 2u टी इज इक्वल टू 0 तो टी इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा अपना 2ax प्लस 2u इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2u अपॉन माइनस 2a हो जाएगा। ये माइनस नहीं होगा ओनली ये तो अपन का मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी माइनस u अपॉन a हो जाएगी। इसी प्रकार अपन दूसरे डी एफ अपॉन डी वाई में रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या थी 2vy प्लस 2v टी इज इक्वल टू 0 लेंगे तो टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2by प्लस 2v इज इक्वल टू 0। 2v का पक्षांतर कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2v और अपना ये 2vy। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए है तो क्या हो जाएगा माइनस 2v अपॉन 2b 2 से 2 कैंसिल क्या बचेगा y इज इक्वल टू माइनस v अपॉन b आ जाएगा। इसी प्रकार अपन डी एफ अपॉन डी जेड जो इसका समीकरण था 2cz प्लस 2w टी इज इक्वल टू 0 टी के स्थान पे 1 रखना है तो 2cz प्लस 2w बचेगा इज इक्वल टू 0। 2w का पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पे अपना माइनस 2w आ जाएगा। ओनली अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर जो अपन का फोर्थ इक्वेशन होगी जो डी एफ अपॉन डी टी की थी उसमें अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2cz यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2w अपॉन 2c 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस w अपॉन c आ जाएगा। ये हो गए अपन की x ये y और ये अपने z की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो अपन की डी एफ अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी वाई डी एफ अपॉन डी जेड में वैल्यू रखने पे आ गई। अब अपन डी एफ अपॉन डी टी के भी स्थान पे रख देंगे। ठीक है, वो उसकी समीकरण था डी एफ अपॉन डी टी का क्या था 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2dt इज इक्वल टू 0। सबसे 2 कॉमन आ रहा है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इस साइड चला जाएगा तो 0 ही आएगा यानी ux प्लस vy प्लस wz और अपना ये टी के स्थान पे यहाँ पे 1 रखना है तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बचे अपना ux प्लस vy प्लस wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन x की वैल्यू रख देते हैं और y और z की तो u x की वैल्यू क्या थी अपनी माइनस u अपॉन a प्लस v y की वैल्यू क्या थी अपन की माइनस v अपॉन v प्लस w इंटू जेड की वैल्यू क्या थी अपनी माइनस w अपॉन c और प्लस d इज इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू अपन ने x y z की वैल्यू यहाँ पे रख दी। मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा यू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस और अपना ये माइनस भी स्क्वायर अपॉन बी आएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हुआ और अपना ये माइनस यहाँ पे भी अपना प्लस और माइनस प्लस का माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। माइनस सबसे कॉमन ले लेंगे या फिर अभी रहने दो यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस का माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस प्लस माइनस का माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते पूरे समीकरण में तो क्या होगा अपन का यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस भी स्क्वायर अपॉन वी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी अपना ये माइनस ये तो सब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस के हो जाएंगे केवल ये माइनस का होगा।
अब माइनस डी को उस साइड ले जाते हैं तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर प्लस अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी इज इक्वल टू डी। ये यही अपन को सिद्ध करना था, प्रूव्ड दैट। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। और ये अपन का यूनिट 4 का है, चैप्टर 8। इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो हम आप लोग के लिए सॉल्व करवा देंगे। आप लोग एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 20 का है, और जिसमें अपन को पैरेलल दिया हुआ है और अपन को सॉल्व करना है उसको। ये क्वेश्चन अपना जो आप लोग के लिए सॉल्व करना है। सिद्ध कीजिए कि उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है, परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जेड इज इक्वल टू 0 है। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगर आप लोग से ये सॉल्व नहीं होगा तो हम करवा देंगे सॉल्व। तब तक के लिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू। और वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि आप लोग के जितने भी डाउट हो वो क्लियर होते जाएं।